एवरीवन, नमस्कार, वेलकम बैक टू द चैनल। आज हम आए हैं पुणे। तो आज के इस वीडियो में हम आपको डिटेल इन्फॉर्मेशन के साथ ले चलेंगे उन जगहों पर जो यहाँ पर एक दिन के आप टूर में घूम सकते हैं। तो चलिए फिर चलते हैं। तो चलिए सबसे पहले घूमने की शुरुआत कीजिए यहाँ से। ये है पुणे की आन बान शान माना जाने वाला मंदिर, श्रीमंत दगड़ूशेठ हलवाई गणपति मंदिर। ये यहाँ का सुप्रसिद्ध और ऐतिहासिक मंदिर है जिसकी स्थापना 1893 में श्रीमंत दगड़ूशेठ हलवाई जी ने और उनकी पत्नी लक्ष्मीबाई जी ने की थी। ये बीते वर्ष 2022 में ही अपने 130 वर्ष पूरे कर चुका है। मंदिर में श्री गणेश जी की मूर्ति बहुत सुंदर है जो कि बेशकीमती आभूषणों से सुसज्जित है, जिसकी कीमत करोड़ों में बताई जाती है। मंदिर बहुत खूबसूरत है जिसकी बनावट आप देख सकते हैं। मंदिर में इस तरह की ग्लास विंडो बनी है जिससे आप बाहर से भी गणपति जी के दर्शन कर सकते हैं। सुबह जल्दी आने पर आपको यहाँ बहुत ही अच्छे दर्शन मिल जाएंगे, बहुत ही कम भीड़ के साथ। हमारे भारतीय संस्कृति का अभिन्न हिस्सा यानी कि मराठी संस्कृति की झलक अगर आप देखना चाहते हैं तो आपको यहाँ का गणेश उत्सव ज़रूर ही देखना चाहिए, जिसका आयोजन भव्य तरीके से किया जाता है और ये 10 दिन का होता है। यहाँ तक आने के लिए आपको कन्वेंस बहुत ही आसानी से मिल जाएगा और यहाँ से रेलवे स्टेशन सिर्फ 4 किलोमीटर की दूरी पर है। रेलवे स्टेशन से हमने यहाँ तक आने के लिए ऑटो हायर किया था जिसका फेयर था 60 रुपीज़। तो चलिए, हमने यहाँ बहुत ही अच्छे से गणेश जी के दर्शन किए। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट डेस्टिनेशन की तरफ, जिसका नाम है शनिवार वाड़ा। और ये वाड़ा श्री गणेश मंदिर से सिर्फ 1 किलोमीटर की दूरी पर है, जिसके लिए आपको किसी भी कन्वेंस की ज़रूरत नहीं है। आप चाहें तो पैदल भी यहाँ तक आ सकते हैं बहुत ही आसानी से। मराठा साम्राज्य का एक बहुत ही अहम हिस्सा है ये शनिवार वाड़ा। इसका निर्माण पेशवा बाजीराव ने 18वीं सेंचुरी में कराया था। वो साल था 1746। शनिवार के दिन ही इसके निर्माण की शुरुआत हुई थी, इसलिए इसका नाम शनिवार वाड़ा है। और वाड़ा शब्द का अर्थ होता है बड़ी हवेली। और ये है इसका भव्य द्वार जिसका नाम है दिल्ली दरवाज़ा, जो 21 फीट ऊंचा है। तो इसके बाद आ जाते हैं इसकी टिकट प्राइसिंग और टाइमिंग की तरफ। तो ये सुबह के 9:30 बजे से शाम के 5 बजे तक ओपन रहता है। शनिवार वाड़ा विजिट करने के लिए एक एडल्ट का टिकट प्राइस है 20 रुपीज़ और 15 साल तक के बच्चों का कोई टिकट नहीं लगता है। एंट्री गेट पर ये QR कोड मिलेगा और इसे स्कैन करके और आपकी कुछ बेसिक डिटेल्स भर के आप टिकट बुक कर सकते हैं। ये टिकट आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की वेबसाइट पर भी जाकर आप घर बैठे बुक कर सकते हैं, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। टिकट लेने के बाद आपको अंदर प्रवेश मिलता है और ये देखिए, यही है मुख्य द्वार का अंदर का हिस्सा। इसके बाद हम चलते हैं अंदर शनिवार वाड़े में। तो अंदर आते ही आपको सामने गार्डन दिखाई देगा, जहाँ पर कभी 7 मंजिला इमारत हुआ करती थी और हुआ करता था एक शानदार महल। पर अब वो महल आपको देखने को नहीं मिलेगा क्योंकि 1838 में रहस्यमय तरीके से लगी आग में वो महल जलकर राख हो गया था। अब सिर्फ उसके अस्तित्व के नाम पर इसकी सिर्फ नींव ही देखने को आपको मिलेगी, जिसे गार्डन का रूप दे दिया गया है। तो अब हम जा रहे हैं दिल्ली दरवाजे यानी कि मुख्य द्वार के ऊपर बने नगर खाने में, जहां पर शनिवार वाड़े में आए हुए मेहमानों का भव्य स्वागत किया जाता था ढोल ताशों के साथ। और इन ढोल ताशों की आवाज़ और भी ज़्यादा तेज़ हो जाती थी जब पेशवा कोई जंग जीत कर आया करते थे। ये पूरी तरह से लकड़ी का बना हुआ है और देखने में बहुत सुंदर है। ये कुछ इस तरह का बना हुआ है कि वाड़े के बाहर का हिस्सा और अंदर के हिस्से पर भी आसानी से नज़र रखी जा सके। और यहाँ से दूसरी तरफ देखने पर आपको शनिवार वाड़े का अंदर का हिस्सा दिखाई देगा। और देखिए, यहाँ से ये गार्डन बहुत ही अच्छे तरीके से दिखाई देता है। और यहीं पर था वो महल जिसकी इमारत 7 मंजिला थी और सबसे ऊपरी मंजिल को कहते थे मेघदम्बरी, जहाँ पेशवा निवास करते थे। और यहाँ से नगर खाने से जुड़ी है ये शनिवार वाड़े की जो दीवार है,
वहाँ से आप पैदल चलकर शनिवार वाड़े का पूरा व्यू ले सकते हैं। और यहाँ पर ये देखिए बड़ी सी मशाल है जो कभी इस वाड़े को रोशन रखा करती थी। वाड़े की इस दीवार पर चलते हुए आपको नीचे जाने के लिए सीढ़ियाँ भी मिलेंगी और यहाँ पर 4 प्रमुख दरवाजे हैं जिनके नाम हैं खिड़की दरवाज़ा, गणेश दरवाज़ा, नारायण दरवाज़ा और मस्तानी दरवाज़ा। अभी जो आप दरवाज़ा देख रहे हैं ये है खिड़की दरवाज़ा, क्योंकि इस दरवाजे में एक छोटी सी खिड़की बनी है जिससे बाहर जाया जाता था। और ये है गणेश रंग महल, जिसे मुख्य दीवान खाना या दरबार कहते हैं। इसका निर्माण 1755 में गणेश उत्सव मनाने के लिए पेशवा बाजीराव ने बनवाया था। ये बहुत ही सुंदर था अपने समय में। ये वाड़ा पेशवाओं का मुख्यालय और उनका प्रिय घर था। यहीं से वो अपने क्षेत्र पर राज किया करते थे और कई मांगलिक कार्य और कई लड़ाइयों का गवाह है ये शनिवार वाड़ा। उस पुराने समय में ये कितना खुशहाल रहा होगा और कैसा दिखता होगा, ये सोचकर ही मन खो सा जाता है। और कितने यशस्वी रहे होंगे वो मराठा जिन्होंने ये महल बनवाया और जिसकी ये बड़ी दीवार आज भी शतकों से खड़ी है। और हम यहाँ आकर उनके बारे में जान रहे हैं, उनकी धरोहर को देख रहे हैं, ये हमारा बड़ा सौभाग्य है। लेकिन नारायण दरवाज़ा जिसकी शौचालय जैसी हालत देखकर बड़ा दुख हुआ। तो ऐसा ना करें, हमारे देश के इन जैसे ऐतिहासिक जगहों को सहेज कर रखें ताकि हमारे आने वाली पीढ़ी भी इन्हें देखकर प्रेरणा ले सके, कुछ सीख सके। तो यहाँ पर भी हमने काफ़ी घूम लिया। अब चलते हैं नेक्स्ट जगह पर जो है राजीव गांधी जूलॉजिकल पार्क। ये कातरज में है और काफ़ी फेमस जू है। शनिवार वाड़े से बाहर निकलते ही बस स्टॉप है जहाँ से आपको थोड़ा वेट करने के बाद कातरज जू के लिए बस मिल जाएगी। कुछ ही देर में शनिवार वाड़े से आप पहुंच जाएंगे इस बस स्टॉप पर जिसका नाम है स्वर्गीय राजीव गांधी उद्यान बस स्टॉप, जो कि जू के बिल्कुल सामने है। आपको यहां तक पहुंचने में आसानी हो इसके लिए यहां का एड्रेस और लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। यहाँ की टिकट कॉस्ट है 40 रुपीज़ और छोटे बच्चों के लिए इसकी कॉस्ट है 10 रुपीज़। टाइमिंग है सुबह 9:30 बजे से 5 बजे तक। और हाँ, ध्यान रखिए कि बुधवार को ये बंद रहता है। पुणे में अगर आप आते हैं तो यहाँ ज़रूर विज़िट करें। 130 एकड़ में फैला हुआ ये ज़ू 3 भागों में विभाजित है। पहले भाग में यहाँ ज़ू है और दूसरे भाग में एक बड़ा सा लेक है और तीसरे भाग में है स्नेक और रेप्टाइल्स। और ये ज़ू पहले कातरज स्नेक पार्क के नाम से प्रसिद्ध था। बाद में इसका नाम राजीव गांधी जूलॉजिकल पार्क रखा गया, जो कि एक वाइल्ड लाइफ रिसर्च सेंटर भी है। साथ ही यहाँ पर रेस्क्यू करके लाए गए बहुत से जानवरों को रखा गया है। ज़ू काफ़ी बड़ा है। अगर आपको वॉक करने में प्रॉब्लम होती है तो आप इस तरह से ये बैटरी ऑपरेटेड व्हीकल भी हायर कर सकते हैं। और यहाँ मौजूद जानवरों में विशेष है लेपर्ड्स, ब्लैक बग्स, एलिफेंट्स और जायंट स्क्वेरल। इसके साथ ही यहाँ पर वाइट टाइगर, बंगाल टाइगर, बर्ड्स में पिकॉक, वल्चर्स और ईगल्स भी आपको देखने को मिलेंगे। और कुछ स्नेक्स और अन्य प्रजाति के रेप्टाइल्स भी यहाँ पर हैं। एक मिनट रुको, एक मिनट
सरांना फॉरवर्ड करतो आणि सर काय म्हणतात बोलू त्याला बोलू ನೋಡಿ वैसे तो पुणे में घूमने के लिए बहुत कुछ है, लेकिन हमने इन 3 प्लेसेस को चुना जिन्हें हम एक दिन में पूरी तरह और अच्छी तरह से घूम सके। तो आई होप आप सभी को ये वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और हाँ, एक लाइक ज़रूर कीजिएगा ताकि मैं ऐसे ही और इंटरेस्टिंग वीडियो आपके लिए लेकर आती रहूँ। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे फिट, स्टे हेल्दी एंड बाय बाय।